कोरोना से लड़ना है तो सावधान रहना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान देना है और सबसे अहम बात वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि अब तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी आपको बताने जा रहे हैं। आप उन्हें ध्यान से देखिए और समझिए कैसे कोरोना से जंग जीत सकते हैं हम। दूसरी लहर पर काबू पाने के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन के सवालों को दूर करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर सुधीर भंडारी साहब के पास। भंडारी सर, कुछ सवाल हैं लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर के। लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन से हम लोग किस तरह से कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमको कोविड से क्रिटिकल डिजीज और डेथ को बचाना है, कोविड से वेंटिलेटर वाली स्थिति को बचाना है, हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो वन वे कि वायरस आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं करे, वो तो है परफेक्ट मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना। बट अगर प्रोटोकॉल में ब्रीच हो जाता है तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन इतना सेफ है। हम भारतीय बहुत लकी हैं कि हमारे 2 इंडिजिनस वैक्सीन्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। आप देखिए, अभी सेकेंड वेव में हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो 50% यंग अनवैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं। वैक्सीन 100% सेफ है। वैक्सीन आपको डेथ, क्रिटिकल डिजीज और वेंटिलेटरी वाली स्टेज से बचाता है। वैक्सीनेशन री इन्फेक्शन की गारंटी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मामूली हल्का एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज ए टोटल गारंटी अगेंस्ट फैटेलिटी एंड वेंटिलेटर स्टेज, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ तरह की भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, कई तरह की। मैं आपको रीअश्योर कर सकता हूँ, ये वैक्सीन में डेड वायरस होता है, कोई वायरस है ही नहीं जिसमें कि बीमारी को फैलाने की क्षमता होती है। अतः ये बहुत सेफ है। अगर आप कोविशील्ड लगाते हैं तो 6 से 8 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाएं। कोवैक्सीन लगवाते हैं तो आप 4 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाएं। और अभी नया गवर्नमेंट ने स्पुतनिक को भी अप्रूव कर दिया है, उसको 3 हफ्ते बाद लगाया जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा, जो पूर्णतया सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा जब बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं तो 1-2 दिन बुखार, इरिटेबिलिटी आ जाती है, इस तरह का कुछ बुखार की हरारत वगैरह वो नेचुरल वैक्सीन का रिएक्शन है। अदरवाइज डेफिनेट आप क्रिटिकल डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट इज सो गुड दैट उन्होंने 1 मई के बाद 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स कर दिया है। अतः ओनली वे हम इस कोविड पेंडेमिक के क्राइसिस से बच सकते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, फुल फेथ, फुल कन्विक्शन, फुल आप कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। लेकिन जो इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिव वो लोग हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अपने इंस्टीट्यूट में हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहला वैक्सीन लगा था। आज की तारीख में मेरे अपने मेडिकल कॉलेज में 45 डॉक्टर्स को कोविड पॉजिटिव आया है। बट कंसर्न ये है कि 45 को कोविड पॉजिटिव आया है। सारों पेशेंट, सारे डॉक्टर कलीग्स हमारे आइदर एसिम्प्टोमेटिक है और माइल्ड डिजीज है। इसका मतलब 45 जनों को कोविड इन्फेक्शन जरूर हुआ है, बट उनमें नगण्य के बराबर सिम्टम्स हैं, दे आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के बाद 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है और वो आपको इस इन्फेक्शन के फेटल आउटकम से प्रोटेक्ट करती है। कितना टाइम लगता है, जैसा कि आपने 3 हफ्ते का समय बताया, अलग अलग वैक्सीन हैं, कितना टाइमिंग लगता है सर वैक्सीन को हमारी बॉडी में काम शुरू करने में? देखिए, फर्स्ट डोज के बाद करीब 50% ही इम्यून रिस्पॉन्स आता है, बट सेकेंड डोज जो कि कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते बाद, कोवैक्सीन के अंदर 4 हफ्ते बाद, और जो स्पुतनिक जिसको अप्रूव किया गया उसको 3 हफ्ते बाद लगाने की इजाजत मिलती है। सेकेंड या बूस्टर डोज लगाने के नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते बाद एंटी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कितना प्रभावी माना गया आपके नजरिए से देखें और तरीकों से देखें? वैक्सीन करीब 85 to 90% प्रोटेक्शन करते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण फिगर है।
सर इस पर कोई स्टडी भी की गई है कि कितना प्रभावी वैक्सीन है या कोई स्टडी की जा रही है? हमारे खुद की कॉलेज में हम एंटीबॉडी रिस्पांस को स्टडी कर रहे हैं। हजारों जो हेल्थ वर्कर्स को लगाया, हम हर महीना से हम उनका एंटीबॉडी लेवल टेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल्स आर्टिकल हम लोगों ने पब्लिश किए और हमारे रिजल्ट्स वर्ल्ड लिटरेचर के रिजल्ट से मैच कर रहे हैं कि सेकेंड बूस्टर डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनना चालू हो जाता है, जो काफी प्रोटेक्टिव होती है। इस महामारी के शुरू से लेकर के अब तक आप गवाह हैं, किस तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे न्यूज 18 के माध्यम से कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर के पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएं और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों और जाएं वैक्सीन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पब्लिक एजुकेशन में न्यूज 18 ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। दूसरा, हमने जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था मार्च 2020 में, हम लोग एसएमएस में पहले लोग थे जिन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रोपिनोविर यूज़ किया इटालियन पेशेंट्स में, जिससे ठीक हो गए। हम लोगों ने सबसे पहले रेमडेसिविर और टॉसिलिविर यूज़ किया और हम लोगों का कंट्री का सबसे बड़ा एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है RUHS, जहां हम 1200 बेड कंट्रोल करते हैं। आज वहाँ स्थिति है 1400 पेशेंट्स हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली वेव स्लो वेव थी और प्रोग्रेसिव वेव थी। पिछली वेव में एल्डरली लोग में कम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। ये वेव ज़्यादा एग्रेसिव वेव है, इसमें यंग लोग काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। जब एग्रेसिव वेव होती है, कॉम्प्लिकेशंस अधिक होते हैं, यंग लोग अफेक्टेड होते हैं, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासकर मास्किंग को रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, मैं आपके माध्यम से ये भी कन्वे करना चाहूँगा कि अभी एक नई रिसर्च आई है लैंसेट में कि ये कोविड वायरस ड्रॉपलेट या बोलने से या थूक से नहीं फैल रहा, बट ये हवा में भी इसके कीटाणु है जो अफेक्ट कर रहे हैं। अतः मास्किंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है और इसके साथ साथ आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ कंजेस्टेड हो, ज़्यादा लोग हों, वहाँ नहीं जाएं, बट मास्क को अपने जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। हम इस क्राइसिस से टाइड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपने जानने की कोशिश की वैक्सीनेशन जितना जरूरी है उसके साथ साथ में मास्क लगाना भी उतना जरूरी है। मास्क लगाइए, अपना और अपने सहयोगी जो आपके लोग हैं उनका सबका ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन को लेकर के जो तमाम भ्रांतियां हैं उनको दूर कीजिए और वैक्सीनेशन के प्रति जो सकारात्मक कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उस पर सभी लोगों को पुरजोर तरीके से सहयोग करना होगा, तभी हम इस महामारी पर काबू पा सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वाधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।